श्री कृष्ण के गौरवशाली अभिषेक में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अमूल्य उपहार प्राप्त हुए। उस अभिषेक समारोह से सभी जीवित प्राणी, यहाँ तक कि जो स्वाभाविक रूप से क्रूर हैं, वे भी पूरी तरह से शत्रुता से मुक्त हो गए और इस प्रकार पूरी त्रिलोकी की परम संतुष्टि का अनुभव हुआ। गायों ने पृथ्वी को सतह अपने दूध से सींच कर सिक्त कर दिया। वृक्षों ने शहद की बूंदें गिरा दी और छोटे बड़े पर्वतों ने प्रचुर मात्रा में शक्तिशाली औषधियां और मूल्यवान रत्नों का उत्पादन किया। उस भव्य अभिषेक को सफलतापूर्वक आयोजित करने में परम आनंद अनुभव करते हुए ब्रह्मा जी सूर्य के समान तेजस्वी हो गए। सभी देवताओं ने गायों और गोपगणों के स्वामी गोविंद की परिक्रमा करके झुककर प्रणाम किया और जय हो का उद्घोष करते हुए अंतिम सम्मान दिया और उन पर पुष्प वृष्टि की और पूर्ण प्रसन्नता के साथ अपने अपने दिव्य लोकों के लिए प्रस्थान किया। यद्यपि इंद्र और सुरभि कुछ क्षण के लिए वहीं रह गए। ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं के प्रस्थान के पश्चात श्री कृष्ण मुस्कुराए और विनोदी मुद्रा में निर्भय बुद्धिमान इंद्र को संबोधित किया। मेरे प्रिय इंद्र, क्या अब तुम्हारा क्रोध शांत हो गया है? मुझे खुलकर बताओ। तुम मेरे अपने हो, अतएव तुम्हें अपने हृदय का भाव छुपाना नहीं चाहिए। मेरे प्रति शोध या शत्रुता के कारण तुम्हारे क्रोध को वश में नहीं किया, अपितु वह दिखाने के लिए किया कि तुम्हारे कार्य किस प्रकार मिथ्या अभिमान से प्रेरित थे। संभवतः मैं अपने भक्तों को अहंकार प्रदर्शित करते हुए नहीं देख सकता। वास्तव में यह सर्वविदित है कि ऐसे व्यक्ति मेरे द्वारा दंड के पात्र हैं। जो मनुष्य अपनी शक्ति और ऐश्वर्य के मद में अंधा हो गया है, वह मेरे हाथ में दंड की छड़ी होने पर भी मुझे नहीं देख सकता। उसके वास्तविक कल्याण की इच्छा से मैं उसके भौतिक रूप से संपन्न स्थिति से नीचे खींच लेता हूँ, परंतु वह जानते हुए कि ऐसा दंड तुम्हारे लिए असहनीय होगा, मैंने तो तुम्हारे यज्ञ को भी नष्ट किया है। तुम्हें व्यक्तिगत कोई कष्ट नहीं दिया। मैंने तुम पर अहेतु की कृपा करने के लिए ही तुम्हारे यज्ञ को रोक दिया था। मैं तुम्हें स्मरण दिलाना चाहता था कि मैं ही तुम्हारा शाश्वत स्वामी हूँ। मैं न केवल तुम्हारा अपितु अन्य सभी देवताओं का भी स्वामी हूँ। तुम्हें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि तुम्हारा भौतिक ऐश्वर्य मेरी कृपा से है। कोई भी जीव स्वतंत्र रूप से ऐश्वर्यशाली नहीं बन सकता। वह अवश्य ही मेरा कृपा पात्र रहा होगा, तभी उसको वैभव की प्राप्ति हुई होगी। प्रत्येक व्यक्ति को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि मैं कृष्ण ही परमेश्वर हूँ। मैं किसी पर भी दया दिखा सकता हूँ और किसी को भी दंडित कर सकता हूँ, क्योंकि कोई भी मुझसे श्रेष्ठ नहीं है। यदि कोई अहंकार के वशीभूत हो जाता है, तो मैं उसके सारे ऐश्वर्य को वापस लेकर उस पर अहेतु की कृपा करता हूँ। हे इंद्र, मैंने यज्ञ रोककर तुम्हारा उपकार ही किया है। हे शत्रु दमन करता, तुम्हें मेरे प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं रखना चाहिए। इंद्र ने श्री कृष्ण के करुणामय शब्दों को विनम्रता पूर्वक सुना और उनके शिक्षाप्रद दंड एवं ताड़ना को स्वीकार कर लिया। इंद्र अब समझ चुके हैं कि श्री कृष्ण ने उन्हें क्षमा कर दिया है, अतएव विशेष आशीर्वाद का अनुरोध करने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास जुटाया। हे श्री कृष्ण, आपकी बुआ कुंती से मेरी शक्ति का एक अंश अर्जुन उनके पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ है। कृपया उसे अपना सखा बना लें और सदैव उसकी रक्षा करें, उस पर कृपा करें, ताकि वह आपके परामर्श पर कार्य और आपका अनुसरण करते हुए महान प्रसिद्धि प्राप्त कर सके। हे कृष्ण, देवताओं और ऋषियों से वार्तालाप के दौरान मुझे यह ज्ञात हुआ कि कुंती से उत्पन्न वह मेरा अंश धनुर्धरों में अग्रणी
आयुधों के उपयोग में निपुण और कौरवों में सर्वश्रेष्ठ होगा। सभी वीर योद्धा उसकी कला कौशल और क्षमताओं की सराहना करेंगे। क्षत्रिय के कर्तव्यों का पालन करते हुए वह अकेले ही कुशल योद्धाओं की एक अक्षौहिणी सेना का वध करने में सक्षम होगा। वह भरत के वंशजों में अग्रणी धनुर्धर होगा। आपके अतिरिक्त राजाओं या देवताओं में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसके गांडीव धनुष की शक्ति को दुर्बल कर सके या उसके आयुधों के मार्ग का अनुसरण कर उसकी बराबरी कर सके। लीलाओं की वास्तविक उद्देश्य को सदैव जानने वाला कंस जब आपके द्वारा मारा जाएगा, तब राजाओं से एक भयंकर युद्ध होगा। महाभारत का भावी युद्ध आप और नरश्रेष्ठ अर्जुन पर निर्भर रहेगा। जब आप दोनों युद्ध में एकजुट होंगे तो सभी राजा मारे जाएंगे। अर्जुन सभी अलौकिक वीरों को परास्त करेगा और आपके द्वारा अनश्वर महिमा से विभूषित होगा। परंतु हे प्रभु, आपकी सहायता के बिना वह कभी भी अपने कार्य में संतुष्ट नहीं हो सकता है और न ही कोई सफलता प्राप्त कर सकता है। हे गोविंद, वह आपका मित्र होगा और युद्ध में सहायता करेगा। अतः मेरा अनुरोध है कि कृपया उसे आध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश दें। आप अर्जुन और समस्त सृष्टि को भली प्रकार जानते हैं। जैसे आप मेरा ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार उसका भी ध्यान और कुशल क्षेम बनाए रखें। उस महान युद्ध में उसकी रक्षा करें ताकि मृत्यु उस पर अपना प्रभाव न बढ़ा सके। श्री कृष्ण अर्जुन को मेरे ही समकक्ष जानो। जैसे मैं आपके शाश्वत रूप से संबंधित हूँ, वैसे ही अर्जुन भी आपसे संबंधित है। मैं आपका बड़ा भाई हूँ और प्राचीन काल में आपने अपने 3 चरणों से बाली से तीनों लोकों को प्राप्त करके मुझे पुनः देवताओं के आधिपत्य पर स्थापित कर दिया था। हे श्री कृष्ण, कुंती का पुत्र मेरा अंश है, वह आपका सच्चा साथी और मित्र बनेगा। हे माधव, जैसे माता अपने पुत्र को का भार वहन करती है, वैसे ही आप भी उसका कल्याण करते रहना। हे केशव, कृपया मेरी इच्छा पूरी करें। ये शब्द सुनकर प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, गिरिराज धरन की जय, गिरी गोवर्धन की जय।